हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज फ्रेंड्स मेरा था एग्ज़ाम CSIR ASO का एग्ज़ाम, जो कि आज 6 फेब का है। और ये एनालिसिस है, मैं आपके लिए कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि 20 फरवरी तक ये एग्ज़ाम होगा। तो आई होप आप लोग को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। और एग्ज़ाम्स के लिए जैसे कि UPPCS हो गया, UPSC हो गया, हम आपको देते रहेंगे न्यूज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 कैसा रहा। तो देखिए, आज जो पेपर 1 था वो 2 आवर का होता है। और इसमें जीएस का हिस्ट्री, पॉलिटी और इंग्लिश था। ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि आपको पहले हिस्ट्री का करना है, फिर पॉलिटी, फिर इंग्लिश। आप कोई भी पोर्शन पोर्शन अटैम्प्ट कर सकते हो। 150 क्वेश्चन में से आप कोई भी किसी भी टाइम अटैम्प्ट कर सकते हो 2 घंटे में। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन तो देखिए, पेपर जो था ना, पेपर 1 बहुत ईजी लगा मुझे, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो वन लाइनर थे, इजी थे। अगर आपने लूसेंट भी किया होगा ना तो आप कर सकते हो। जैसे पूछ लिया था कि रिवॉल्ट जो था 1857 का 10 मई को हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। कलिंगा एरिया जो है वो अभी मॉडर्न जो एरिया है वो कौन सा है, पटना है या कोस्टल ओडिशा है, कौन सा है। जो वेदा है 4, उसमें पूछ लिया था कि जो शॉर्टेस्ट वेदा है वो कौन सा है। उस तरीके से पूछ लिया था कि राइटर कौन है अकबरनामा के, हुमायूंनामा के। और बिंदुसार जो है उनके पापा, उनके फादर का नेम पूछ लिया था। पारवरा रिवर, एक इसमें कोई एंशिएंट टाउन दे रखा था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसमें पूछा था कि पारावारा रिवर उस टाइम फ्लो करती थी, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है अभी। तो गोदावरी की है। और बीड्स फैक्ट्री कौन से एरिया में पाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये पूछा था। दादा भाई नौरोजी से 2-3 क्वेश्चन थे। जैसे कि एक क्वेश्चन तो आया था कि किसको बोला गया है ग्रांड ऑल मैन ऑफ इंडिया, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने फाउंड की है। और ये पूछा था जो तिलक है, तिलक से भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो उनका एरिया पूछ लिया था कि वो कहाँ के लीडर थे, कौन से एरिया के थे। ठीक है। और हु गेव द ये कि यू गेव मी ब्लड एंड वी विल गिव यू फ्रीडम। नेक्स्ट बात करें पॉलिटी की, तो उसके भी बहुत इजी क्वेश्चन थे। देखिए, ज़्यादा ना आर्टिकल वगैरह रटने के चक्कर में मत पड़िएगा, वन लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, DPSP क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट क्या बोल रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट क्या कह रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा एक रिटिन है, ठीक है, रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस सब के क्वेश्चन दिए थे। जैसे जुडिशरी पे एक क्वेश्चन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उसकी एज क्या होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन था कि बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड व्हाट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और उसमें TPSP भी दिया था और फंडामेंटल राइट भी दिया था। एक क्वेश्चन ये भी था कि सीट्स जो है वो रिजर्व हैं लोकसभा में किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, या फिर OBCs के लिए। और ऑप्शन में और भी देगा, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, या फिर तीनों, ऐसे भी ऑप्शन दे रखा था। फिर आता है हमारा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, ईजी भी थे, थोड़ा टफ भी थे। जैसे कि मैत्री शक्ति एक्सरसाइज पूछ ली थी, कौन से स्टेट्स के बीच में होती है, तो ये तो ईजी थी। फिर थे इंडिया इथोपिया समिट हुआ है अभी, वो कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, इथोपिया में हुआ है। COP28 कहाँ पे हुआ है, ये पूछ लिया था। एक कोई पनडुब्बी है वो दी है शायद श्रीलंका को, इंडिया ने डोनेट की है। तो उसमें पूछ लिया था, उसका नाम रखा है अमन भी या अमिनी, जो कि आइलैंड है लक्षद्वीप का। तो ये आइलैंड कौन से स्टेट का, कौन सी UT स्टेट का है। स्कीम से क्वेश्चन आए थे, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान था वो कब लॉन्च हुआ था। बेटी बचाओ जो स्कीम थी वो कब स्टार्ट हुई थी। सुकन्या समृद्धि स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। आयुष्मान वेलनेस सेंटर को अभी न्यू नेम दिया गया है, वो क्या है। स्कीम्स स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री, इसमें क्या था कि अगर आप ध्यान से बहुत क्वेश्चन को पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, जैसे कोई मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड स्कीम है, तो उसमें ऑप्शन में था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कोई कोई मतलब पायलट से रिलेटेड है जो स्कीम है, तो उसमें ऑप्शन में दे रखा था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इस तरीके से आप इजी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इनॉग्रेटेड समिट स्कीम या कॉन्फ्रेंस जो कि रिसेंटली ही हुई हैं 2-3 महीने में, और किस मिनिस्टर ने की है। ठीक है। उसमें देखिए, मैं ऑप्शन बता देती हूँ। मीनाक्षी लेखा हो गया, और राजनाथ सिंह हो गया, अमित शाह हो गया, और क्या जतेंद्र सिंह हो गए। और 2-3 ऑप्शन और थे। ठीक है। इन 4-5 मिनिस्टर्स का ऑप्शन बार बार आ रहे थे। कुल मिला के 4 ऐसी जो क्वेश्चन थे वो थे कि जिसमें मिनिस्टर्स का पूछा था कि किसने इनॉग्रेट किया था। और एक क्वेश्चन
तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ गांधीनगर या अहमदाबाद में जो भी समिट या कॉन्फ्रेंस हुए अभी रिसेंटली, वो बहुत ऑप्शंस में था, गांधीनगर, अहमदाबाद, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुई हैं, जिसमें कि हमारा कौन सा हुआ है, चेन्नई और कोझिकोड है, तो ये ऑप्शन में एज इट इज़ दिया हुआ था। तो ये था आपका पेपर 1। नेक्स्ट है पेपर 2, जिसमें कि 8 सेक्शन थे, 25 क्वेश्चन ईच, इसमें 2.5 घंटे का टाइम मिला था। फर्स्ट आता है मैथ्स, इजी टू मॉडरेट था, देखिए, लेकिन टाइम टेकिंग था। एसएससी वालों के लिए तो चुटकियों का खेल था। वर्क, टाइम, पार्टनरशिप और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग की बात करें, इजी था, मिरर और वाटर इमेजेस दी हुई थी, वेन डायग्राम दिया था, सीरीज से क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसमें आपका एक डाइस से भी क्वेश्चन था, ठीक है, डाइस से भी था एक क्वेश्चन। और मैथ्स में डाटा रिप्रेजेंटेटिव से भी क्वेश्चन आए थे। बेसिकली दोनों डुएबल थे। 50 में से आप 40 तो कर ही सकते, मतलब रीजनिंग के तो सारे ही क्वेश्चन ठीक थे, एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन आते थे। नेक्स्ट है साइंस। साइंस देखिए इजी था, एक पैरासिटिक प्लांट दे दिया था कि कौन है इसमें से, कैस्केटा है, क्या है। और मिरर्स जो होते हैं व्हीकल्स में, वो रियर व्यू के लिए वो कौन से मिरर्स होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। गुड कंडक्टर कौन सा है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ये आया था। और कुछ क्वेश्चंस आईटी के भी आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। वो थोड़े ऐसे आए थे कि जिसका मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा कंप्यूटर, उसे ही पता होगा, बाकी तुक्का मारना हो तो मार सकते हैं आप। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। देखिए ट्रिब्यूटरीज पूछ ली गई थी, कृष्णा की, गोदावरी की। BWH क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जो कि कॉपन का क्लासिफिकेशन है, पूछा था। हिमालयाज जो है, इंडस, बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, उनको क्या कहते हैं, ये पूछा था। मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मटेरियल का, किस मीडियम से होता है, रेल, वाटर और एयर, किससे होता है, मतलब ये पूछ लिया था। नेशनल वाटरवे टू कौन सी मतलब रिवर्स को लिंक करता है, ये पूछ लिया था, कौन सी रिवर्स इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है, एक पूछा था कि जो ब्लैक सॉइल है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, और एक कॉटन ब्लैक, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था कॉटन रिलेटेड। और एक एल नीनो से क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि अभी जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं पैसिफिक ओशन से रिलेटेड और ये क्लाइमेट में, वो किससे रिलेटेड है, तो एल नीनो का आंसर ही था, ठीक है। और ड्रॉट वगैरह आ जाता है इससे। एथिक्स का मैं सीरियसली पूछूँ तो देखिए, मैंने मेंस भी लिखा है, तो मुझे पता है थी चीज़ें, बट पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, तो मतलब ठीक है कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किए थे, बट थोड़ा अलग ही उनका अप्रोच है क्वेश्चन का। इंटीग्रिटी था, ये था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से पूछ रहे हैं भाई क्वेश्चन। इकोनॉमिक इश्यूज वाला जो था टॉपिक जो था, इसमें 25 क्वेश्चन थे, वो डुएबल था। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया था कि नेशनल सबको मतलब जीएसटी टैक्स रेट्स को वो करने के लिए कौन सा एक्ट निकाला है गवर्नमेंट ने, तो जीएसटी था। एक मनी लॉन्ड्रिंग से आया था, मनी लॉन्ड्रिंग में बोला था उन्होंने कि जो भी डेफिनेशन है इसकी वो दे दी थी, और ऑप्शन में था एक ट्रेड ऑफ और डे ट्रेड करके भी था ऑप्शन में, जो कि आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसकी, देख लीजिएगा डेफिनेशन क्या है। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुई, ये भी आया था। आईसीडीएस स्कीम लॉन्च कब हुई थी, ये पूछ लिया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन जो थे मुझे याद आ रहे हैं। देखिए पेपर तो इजी था, बट ये वाला जो सेकंड टाइम पेपर था ना, वो थोड़ा सा लेंदी था। डिसीजन मेकिंग इजी है, ठीक है, और बट लेंदी है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेंगे ऑप्शंस, क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूज कर दे रहा है कि क्या नहीं करेगा। अगर कोई कुछ ऐसा कुछ लाइब्रेरी है और उसमें बुक्स आ रही हैं लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब बच्चों का रीडिंग हैबिट नहीं हो, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। उसमें 3 ऑप्शंस तो अच्छे अच्छे डाल देगा कि मतलब एक बुक क्लब होना चाहिए, ये होना चाहिए, और एक क्वेश्चन ऐसा डाल देगा कि आपको बहुत ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में टर्म्स पूछ रहे हैं, जैसे डेफिनेशंस वगैरह होती है ना, तो मुझे उसमें कुछ एक्चुअली याद नहीं रहा। क्वेश्चन तो मैंने किए थे, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब कुछ डेफिनेशंस पूछ रहे थे वो, जब जिसका मैनेजमेंट होगा या जिसने किया होगा उसे चीज़ें याद नहीं होंगी। तो ये था पेपर। देखिए पेपर तो इजी आ रहा है नो डाउट, जिसका थोड़ा लेट हो रहा है उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, पढ़ते रहिए, ठीक है। और हाँ, बहुत ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश मत करिए, ऊपर ऊपर से ही पढ़िए चीज़ें। और हमारा चैनल प्लीज़ आप फॉलो करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जा सके, ये हेल्प कर सके ये वीडियो। और यूपीपीसीएस के लिए, यूपीआरओ और यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सॉरी फ्रेंड्स, इंग्लिश का पोर्शन रह गया था कवर करने को। तो देखिए इंग्लिश जो है वो इजी टू मॉडरेट आ रही है, और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो पैसेज के थे। और 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं किया हो, एक्टिव पैसिव नहीं किया हो, तो कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं।
और 2 क्वेश्चन थे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस पे थे, इडियम्स और सिनोनिम्स का एक एक क्वेश्चन था जो कि इजी ही था। तो इंग्लिश इतना कोई टफ नहीं आ रही है, बट हाँ अगर आप 50 में से 35-40 तो करिएगा ही। बाकी